हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जो कि कक्षा 10वीं के अध्याय 5 में दिया हुआ है। समांतर श्रेणी क्या होता है और उसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में इसको AP लिखते हैं, या जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है कि समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिनके पदों के बीच का अंतर क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, इन दोनों पदों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों पदों के बीच का अंतर 2 है। ऐसे ही देखते हैं तो सारे श्रेणी में सारे पदों का अंतर क्या है, बिल्कुल सेम है, तो समान अंतर है, इसलिए समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल दूसरा है -6, -9, -6, -3 और 0। ये भी क्या है, AP में है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इनमें भी अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी इसे भी कह सकते हैं। और इस जो दोनों पदों के बीच का अंतर है उसे हम D से दिखाते हैं, और किसी श्रेणी का पहला पद जो होता है उसको s दिखाते हैं, और अंतिम पद को l से दिखाते हैं। माना कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद A है तथा अगर सर्वांतर D है, ऐसा हम लोग मानते हैं, तब वह एक समांतर श्रेणी में कब होगा, तो पहला पद A होगा और दूसरा पद जब हम D जोड़ेंगे अर्थात उसमें जो अंतर है दोनों पदों के बीच का उसे हम D मानते हैं, तो उस पहले पद में D को जोड़ेंगे तो दूसरा पद प्राप्त होगा, फिर पहले पद में 2D जोड़ेंगे तो तीसरा पद प्राप्त होगा। ऐसे जोड़ेंगे तो एक व्यापक श्रेणी हमको प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और पहला पद A है तो दूसरा पद पहला पद में D जोड़ते हैं, तीसरा पद अगर आपको चाहिए तो पहले पद में 2D जोड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि माना T1, T2, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि माना T1, T2 और T3 डट करके ऐसे Tn तक को ये समांतर श्रेणी जोड़ना है। तो पहला पद जो है T1, जो कि ये होता है पहला पद, तो इसमें अगर हम D जोड़ेंगे तो हमको कौन सा पद प्राप्त होगा, पहला ही प्राप्त होगा, क्योंकि पहले पद में तो कोई अंतर होता नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो 0 होता है अंतर, तो हमको A प्राप्त होगा। वैसे ही दूसरा पद A प्लस क्या होता है, D होता है। पहले पद में हम D जोड़ेंगे तो हमको दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, तो A प्लस D क्या होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 - 1, मतलब इस दो में से एक निकालेंगे और उसके बाद D मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको A प्लस D प्राप्त हो जाएगा। 2 में से गया 1 और D। ठीक, उसके बाद तीसरा पद हमको चाहिए, तो हम जानते हैं कि तीसरा पद क्या होता है, यहाँ पर 2D होता है, A प्लस 2D। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 - 1 इंटू D, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2D। ऐसे ही हम एक और पद को लिखते हैं, चौथा पद, तो T4 लिखते हैं, तो A प्लस D, तो यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग चौथा पद क्या होता है, 3D, क्या होता है, A प्लस 3D होता है। तो यहाँ से 4 - 1 निकालेंगे तो 3 और D हो जाएगा, तो A प्लस 3D आएगा। ऐसे ही अगर हम nवां पद लिखें इसमें ND हो जाएगा, ND। तो ND नहीं होता है, बल्कि होता है A प्लस, इसमें से N में से, जैसे कि हर बार हम लोग जो पद चाहिए था उसमें से एक कम कर देते हैं, जैसे 4 चाहिए तो एक कम कर दिए थे, वैसे N चाहिए तो N - 1 और उसके बाद D लिखेंगे तो हमको यही प्राप्त होता है। तो Tn बराबर A प्लस N - 1 इंटू D होता है, और ये समांतर श्रेणी का nवां पद कहलाता है, जिसको हम यहाँ पर लिखें Tn बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। ठीक है, और इसी को हम अंत से nवां पद निकालने के लिए भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, अर्थात अंतिम पद को हम L से दिखाते हैं, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, अंत से nवां पद अगर निकालना हो तो बस फार्मूला यही होता है। बस यहाँ पर दिखा देते हैं हम कि L बराबर L बराबर A प्लस N माइनस इंटू D। ठीक है, ये होता है हमारा अंत से nवां पद का फार्मूला। ठीक है, तो आइए इस पर हम एक सवाल करके देखते हैं आपको।
जैसा कि यहाँ पर कोई सवाल दिया है 3, 5, 7, 9 ऐसे करके 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहला पद को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो ये से दिखाते हैं। तो पहला पद ए बराबर क्या दिया हुआ है 3। अच्छा, उसके बाद सर्वंतर क्या होगा, सर्वंतर को हम लोग डी से दिखाते हैं। तो डी बराबर क्या दिया हुआ, तो डी तभी निकलता है, कब निकलता है, जब हम दूसरे पद में से पहले को निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 और -3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यही हमारा हो जाएगा सर्वांतर। ठीक, और nवां पद पदों की संख्या होता है। nवां पद क्या है, तो nवां पद जो है वह है 10। ये क्या होता है, वो जो कि n बराबर दिया होता है। अब इसको हम फार्मूला में रखेंगे। nवां पद की फार्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक, इसमें हम रखेंगे तो पहला पद हमारा क्या है, T10 निकालना, हमको 10वां पद निकालते हैं, आप लिखेंगे 10। और पहला पद क्या है 3 है, और 10वां पद तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, n का मान यहाँ रखेंगे और -1। और डी का मतलब कहाँ, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसको 2 रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 10 - 1 निकलेगा, तो 9 × 2, फिर तो 3 और 9 दूना के 18, तो 18 और 3 21। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 10वां पद 21 आएगा। ऐसे ही एक और सवाल करके आपको दिखाते हैं। ऐसे दिया हुआ कोई श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 15 है तथा तो यहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 15 तथा 8वां पद 24 है तो वह श्रेणी ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार है कि 5वां पद 15 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्रेणी का पांचवा पद, तो पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद हो जाता है a + 4d। हम लोग जानते हैं कि पांचवा ये दिया हुआ है, पांचवा पद क्या है 15 है, समीकरण नंबर 1। और श्रेणी का 8वां पद क्या होता है a + 7d, मतलब जो पद हमको चाहिए उससे कम d जोड़ते हैं, तो 7d। तो ये दिया हुआ है 24, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो a + 7d बराबर 24 समीकरण 2 है, और a + 4d और यहाँ पर